गायत्री गांव में ही पनीर पराठा का एक ठेला लगाया करती थी। गायत्री का पति कुछ वर्ष पहले ही गुजर गया था, जिस कारण से गायत्री को ही काम करना पड़ता था। गायत्री का एक बेटा था उमेश, जो एक नंबर का निकम्मा और गैर जिम्मेदार था। गायत्री के बनाए हुए पनीर पराठे गांव के लोगों को काफ़ी पसंद आती थी, इसलिए लोग उसके पराठे खाने के लिए दूर दूर से आया करते। गायत्री आज थकी हारी घर आती है, तभी उसका बेटा उमेश उससे कहता है। जल्दी से मुझे पैसे दे दो। मुझे बाहर जाना है। मुझे कुछ काम है पैसों का। उमेश कोई काम नहीं किया करता। वो लोफरों की तरह गांव में इधर उधर घूमता रहता। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती, वह अपनी माँ से मांगने लगता, और ये घर भी उसकी माँ की कमाई पर ही चल रहा था। अरे बेटा उमेश, ज़्यादा कमाई नहीं हुई है। मैं दो दो पैसे जोड़ कर रख रही हूँ ताकि कोई दुकान खोल सकूँ। इस तरह रोज़ ठेले लेकर जाना आना मेरी बस की बात नहीं है, और तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो। कहाँ से दूंगी मैं तुम्हें पैसे? एक तो गांव में ठेला लगाकर मेरी बेइज्जती कराती रहती हो। सभी दोस्त मुझे पनीर पराठे वाले का बेटा कहकर बुलाते हैं। तुम्हें पता है कितना शर्म आता है मुझे। और तुम ऊपर से पैसे भी नहीं दे रही हो। जल्दी से पैसे दो मुझे। मुझे बाहर जाना है। अपने बेटे की बात सुन गायत्री उसे पैसे दे देती है। उमेश पैसे लेकर बाहर चला जाता है। गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। ए ऊपर वाले, ये किस कर्मों की सजा दी है तूने? मुझसे मेरा पति छीन लिया और बेटा भी दिया तो निकम्मा। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर में पैसा लाती हूँ, और ये सारा पैसा लेकर अपनी दोस्तों में उड़ाने के लिए निकल जाता है और कहता है शर्म आता है मुझसे। मैं इतनी मेहनत से कमाती हूँ, ये तो खुद कुछ करता नहीं, और मेरे काम से शर्म आता है कहता है। बेटे की इस तरह के बर्ताव से गायत्री आज बहुत उदास थी। आज गायत्री बहुत उदास मन से ठेला लगाती है और ग्राहकों को खिलाती है। शाम होते ही गायत्री वापस घर को जा रही होती है। तभी वह सामने देखती है, उसका बेटा किसी लड़की से खड़े होकर बात कर रहा है। वह लड़की दिव्या थी, जो उमेश की गर्लफ्रेंड थी। उमेश उसे बहुत पसंद करता था और माँ के दिए हुए सारे पैसे इसी पे खर्च करता था। लेकिन उमेश को नहीं पता था, दिव्या बहुत ही चालाक और शातिर लड़की थी। वो हर दिन उमेश से नए नए चीज़ों की फरमाइश करती और उससे ठगा करती थी। अरे बेटा उमेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये लड़की जो तुम्हारे साथ खड़ी है? मेरी उम्र के सारे लड़के जो करते हैं मैं भी वही कर रहा हूँ। ये दिव्या है, मेरी गर्लफ्रेंड। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जाकर इसके घर वालों से बात कर मेरी शादी करवाइए। नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा अगर दिव्या से मेरी शादी नहीं हुई तो। अरे बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं करूँगी इसके माँ बाप से बात, लेकिन तू कुछ काम धंधा तो कर ले। उमेश अपनी माँ को धमकी देने लगता है कि दिव्या के घर वालों से जाकर शादी की बात करे, नहीं तो वो अपनी जान दे देगा। बेचारी गायत्री का एक ही बेटा था। वह डर जाती है और दिव्या के माता पिता से उसकी शादी की बात करने के लिए चली जाती है। दिव्या के माता पिता भी गायत्री के समझाने पर शादी के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अब गायत्री के घर एक बहू भी आ गई थी। गायत्री एक दिन अपने बहू दिव्या से कहती है, अरे बहू दिव्या, मैं अकेले ठेले में काम कर कर के थक जाती हूँ बेटा। मैं सोच रही हूँ तू भी मेरे साथ चले, वह मेरा हाथ बटाए। उससे हमें दो पैसे मिलेंगे बेटा, और फिर हम अपना कोई ढाबा खोल लेंगे। अपनी सास की बात सुन दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वह उनसे कहती है, क्या कहा आपने? मैं आपके साथ आपके ठेले में काम करने चलूं? ये कभी नहीं हो सकता। उस ठेले में मुझे काम करके अपना इंसल्ट नहीं करवाना है। वैसे भी लोग आपको कितना नीच समझते हैं, और मैं ठेले में काम करूंगी तो मुझे भी नीचा समझेंगे। मुझे नहीं जाना है कोई ठेले में काम करने के लिए। दिव्या की इस तरह की बातें सुन गायत्री गुस्सा हो जाती है और गुस्से में दिव्या से कहती है, चुप कर दिव्या, अगर तुझे नहीं रहना है मेरे साथ ठेले पर तो मत जा, लेकिन इस तरह की फालतू बातें मत कर।
इस घर का खर्च भी उस ठेले से ही चलता है जिसे तू नीचा समझ रही है। तेरे पति और तेरा खर्च भी मैं ही उठाती हूँ, इस ठेले में काम करके ही। गायत्री गुस्से में दिव्या को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दिव्या को भी आज मौका मिल गया था। वह अपने पति को इस बारे में उसके कान भरने लगती है और बढ़ा चढ़ाकर अपनी सास के खिलाफ अपने पति को भड़का देती है। अब उमेश भी अपनी पत्नी की बहकावे में आकर घर खाली कर देता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली बुढ़िया क्या करूँगी? मुझे छोड़कर मत जा बेटा। क्यों नहीं जाऊं मैं? मुझे जाना है इस घर से। आखिर आपके उस ठेले का बहुत घमंड है ना आपको। मुझे नहीं रहना है इस घर में। सभी लोग मुझे कितना चिढ़ाते भी हैं, पनीर ठेले वाले का बेटा कहते हैं। मुझे नहीं रहना है आपके इस नीच वाले काम के साथ। हाँ हाँ सासू माँ, आपको बहुत घमंड है अपने ठेले पर। मुझे काम करने कहती हैं उस छोटे से ठेले पर। हमें कोई काम नहीं करना। उमेश सब नौकरी करेगा और हम अच्छे घर में रहेंगे। हमें जाने दीजिए यहाँ से। गायत्री अपने बेटे और बहू को बहुत रोकती है, लेकिन दोनों नहीं मानते और घर छोड़कर चले जाते हैं। गायत्री अकेली हो जाती है, बेचारी बहुत रोती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और कई महीने गुजर गए थे। गायत्री की भी तबीयत ठीक नहीं रहते, फिर भी बेचारी ठेले में काम किया करती थी। इधर उमेश और दिव्या भाड़े की रूम लेकर रह रहे थे। दिव्या को 5 महीने की प्रेगनेंसी थी, लेकिन उमेश को अभी तक कोई काम नहीं मिला था। वो ब्याज पर पैसे लेकर इतने दिनों से अपना घर चला रहा था, लेकिन अब ब्याज वाले भी उससे अपना पैसा मांग रहे थे। उसके पास कोई काम ना था, इसलिए पैसे भी नहीं थे। अब उमेश और दिव्या बहुत परेशान थे, क्योंकि दोनों के पास एक भी पैसा नहीं था और उधार देने वाले अपना पैसा ब्याज के समेत मांग रहे थे। आज उधार देने वाले सभी व्यक्ति घर में आ जाते हैं, दिव्या को धक्का दे देते हैं और उमेश को बहुत मारने लगते हैं। जैसे ही ये बात गायत्री को पता चलती है, गायत्री पैसे लेकर वहाँ आती है और उन गुंडों को पैसे देकर दिव्या और उमेश को हॉस्पिटल लेकर भी आती है। हॉस्पिटल में आकर पता चलता है दिव्या का बच्चा अब नहीं रहा था। दिव्या को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह अपनी सास गायत्री से माफ़ी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो गलती की है उसकी सज़ा मुझे मिल गई है। अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। आप हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम फिर से साथ रहना चाहते हैं माँ जी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है हमारे लिए। मैं तो हमेशा से तुम लोगों का भला चाहती थी। गायत्री भी अब उमेश और दिव्या को माफ़ कर देती है और अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है। दिव्या अब घर के काम किया करती और गायत्री को पूरा आराम करने के लिए कहती थी। गायत्री भी अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश थी। इधर उमेश अब माँ की जगह पर ठेला लगाया करता। वह भी अपनी माँ की तरह अच्छे से पनीर पराठे बनाया करता था, जिसे सभी लोग बहुत पसंद करते।